जय हिंद बच्चों। हम आपको पीछे वाले वीडियो में ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे, लेक्चर नंबर फर्स्ट। उन सारे लेक्चरों को आज आपके सामने लिखा जाएगा, जिसमें सबसे हम पहले स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत वो है कार्बनिक कंपाउंड से और कार्बनिक रसायन से, है नहीं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से बने, कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और आपको पहले वीडियो में ही बता दिया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोहलर को कहा जाता है, जो बर्जेलियस के छात्र हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का खोज किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का खोज किया था। यूरिया इसमें नहीं लिखे है ने, CONH2 सफिक्स 2 को यूरिया कहते हैं। यूरिया ये सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक का खोज इन्होंने किया था। तो विद्यार्थी इस बात को याद रहे कि वैज्ञानिक का नाम और ईस्वी सन को याद रखिएगा, कार्बनिक रसायन का, है ना। यहीं से कार्बनिक यौगिक का प्रारंभ हुआ था, कार्बनिक कंपाउंड का शुरुआत हुआ। यानी यहीं से पूछ सकता है कि कार्बनिक रसायन में सबसे पहला यौगिक कंपाउंड कौन है, तो आपका होगा यूरिया होगा। यूरिया होगा, क्या होगा? यूरिया। यूरिया का खोज किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। कब किया था? तो 1828 में किया था। इस बात को याद रहे। देखिए आगे जो हम बता रहे हैं विद्यार्थी, इस बात को ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का जो उदाहरण में से लिए हैं, कुछ उदाहरण ले लिए आपके सामने। ये बहुत सारा आएगा, इसके लिए बेफिक्र रहना है कि क्या होगा। मीथेन हम लोग पहले पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े थे, बायोलॉजी में पढ़े थे। बायोगैस, सीएन गैस, सीएनजी गैस, सीएन नहीं सीएनजी गैस, तो उसका मुख्य घटक अवयव कौन होता था? तो मीथेन होता था। यानी मीथेन जो होता था बायोगैस, जिसको आम भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं, उस गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? मीथेन होता है। ठीक है विद्यार्थी, इसको मेथेन, मीथेन या जो भी बोलिए, दोनों की बात है। मीथेन है, बेंजीन है, एसिटिलीन है ना। ये देखिए दो दो नाम लिखा हुआ है। ये देखिए इधर बोल रहे हैं एसिटिलीन, इधर लिखा हुआ इथाइन। तो ये यूपक नेम है, यूपक नेम, IUPAC नेम है। इसको हम आगे बताएंगे कि इसका पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। यानी कार्बनिक यौगिक का अंतरराष्ट्रीय नाम कहलाता है। तो विद्यार्थी ये जो दो है आप देख रहे हैं कि मेथेन हो गया, यूपक नेम मीथेन हो गया, एसिटिलीन इस साधारण नाम हुआ, ये यूपक नेम हुआ, इस साधारण नाम हुआ, यूपक नेम हुआ, इस साधारण नाम हुआ, यूपक नेम हुआ, ये आपका साधारण नाम हुआ, यूपक नेम हुआ, और ये व्यापारिक नाम है। इसका रासायनिक नाम आगे डाई अमोनिया कार्बेमाइड। क्या नाम है? डाई अमोनिया, डाई अमोनिया कार्बेमाइड। क्या नाम हुआ? डाई अमोनिया कार्बेमाइड नाम हुआ यूरिया का। तो विद्यार्थी ये हम कुछ उदाहरण लिए और सब में देखिए कार्बन है, सब में कार्बन है, सब में कार्बन है। कार्बन रहना नेसेसरी है, तब तो बोला गया है कि कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन कहते हैं। आप इस बात को आगे ध्यान रखिएगा। आगे लिख रहे हैं, देखिए विद्यार्थी, अब हम कार्बन से प्रमुख बातें लिखते हैं। कार्बन
कार्बन के प्रमुख बातें, कार्बन से संबंधित बात है ने, वो कार्बन को संकेत में सी लिखा जाता है, लिखा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल भी मैंने बताया था 1s2 2s2 2p2। कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन द्वितीय आवर्त का तत्व है। कार्बन 4a वर्ग का तत्व है। ये हो गया। यहां पर आप 2,4 भी लिख सकते हैं। कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ने। और ये जो रह गया इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बन की कोर इलेक्ट्रॉन 2 है। याद है विद्यार्थी? फिर से सब बातों को सुन लीजिए। कार्बन के बारे में प्रमुख बात है ने कि कार्बन के संकेत में क्या लिखते हैं तो सी लिखा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ने। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है विद्यार्थी 1s2 2s2 2p, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जा चुका है। और फिर हम बताएंगे तत्वों का वर्गीकरण कुछ बीच में है ने। 2,4 है ने, ये कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। एकदम याद रखिएगा, एकदम VVI ये सब है। एग्जाम में बहुत बार पूछता, पॉलिटेक्निक में भी पूछता है, एकदम मस्त से है ने। कार्बन द्वितीय आवर्त का तत्व है। कार्बन चतुर्थ ए वर्ग का तत्व है। कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। कार्बन की कोर इलेक्ट्रॉन 2 होती है। आपको बताए थे कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वाले को धातु कहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वाले को उपधातु कहते हैं, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन वाले को अधातु कहते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन वाले को निष्क्रिय कहते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 आया तो ये उपधातु होना चाहिए। नहीं विद्यार्थी, ये उपधातु नहीं है, बल्कि आपको अपवाद में लिखाए थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन ये सब जो है नियम का अपवाद है, लिखा दिए थे है ने। फिर भी यह हम लिख देते हैं जो कार्बन से रिलेटेड है वो बात को हम लिख रहे हैं तत्काल में है ने। सब चीज एक के बाद एक ही जगह नहीं पढ़ना होता है। देखिएगा ध्यान से, कार्बन अधातु तत्व है। कार्बन की बिंदु संरचना संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4, ऐसे लिखना है। बिंदु संरचना ऐसे होता है, ये लिखना है, होता है। कार्बन की बंधन संरचना, कार्बन की बंधन संरचना जिसको आप बोलते हो क्या जी, रेखा संरचना ऐसे 4 गो है, ऐसे होता है ने। कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, बल्कि साझेदारी करता है
कार्बन 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 इलेक्ट्रॉन्स को साझेदारी करता है, साझेदारी करता है, साझा करता है। साझा वाले बताए थे, कम आपको बॉन्ड में बताए थे, बंधन में बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, तब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंधन बनाएगा, है ना। त्याग और ग्रहण के बीच जो बंधन बनता है वो आयनिक बंधन होता है, लेकिन जो साझेदारी के बीच बंधन बनता है वो सहसंयोजक बंधन बनता है। और आपने को मैंने बताया था टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन के प्रकार में बताए थे, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन, यानी 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये 1 कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता था, वहां पर मैंने आपको डिटेल से ऑफलाइन में भी पढ़ाया था। यहाँ उससे संबंधित उदाहरण है। आपको जो भी मैंने बॉन्ड में बताया था, कंपाउंड को बॉन्ड बना करके उसको थोड़ा आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, तो यहां पर और भी ज्यादा समझ में आएगा, है ना। कार्बन अधातु तत्व एकदम याद रखना है, क्योंकि इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये नियमों को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम बताए थे कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3, यानी जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा वो धातु होगा, है ना विद्यार्थी। लेकिन इसमें हाइड्रोजन हीलियम, इस नियम का क्या था, अपवाद था। इसके बाद आपको बताए थे कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो होगा उपधातु, उपधातु, लेकिन इसमें 4 है, लेकिन कार्बन उपधातु नहीं है, अधातु है, अपवाद है। इसलिए मैंने इसको बोल रहे हैं कि इसको एकदम डायरेक्टली याद रखना है कि कार्बन कौन सा तत्व है, तो अधातु तत्व है। ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, इसलिए याद रखना है कार्बन कौन सी तत्व है, तो अधातु। और 5 6 7 वाले को आपको पता होगा कि क्या बताए थे, अधातु होता है। तो विद्यार्थी ये नियम को अपवाद है कार्बन। और 8 वाले को क्या कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। जो भी निष्क्रिय कहो, अक्रिय कहो, नेबुल गैस कहो, ये सब इसका उपनाम है। हम आगे इसका वर्णन भी करेंगे तत्वों का वर्गीकरण में। मैंने कुछ बैच में तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा दिया था और कुछ बैचों में नहीं पढ़ाया था। इस चैप्टर के बाद हम तत्वों का वर्गीकरण चलेंगे, इसलिए एकदम याद ध्यान रखें। तो याद रहे, इस बात को पहले हम मिटा देते हैं कि 1 2 3 वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपको बताए थे कि रासायनिक बंधन और रासायनिक क्रिया में जो भाग लेता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है विद्यार्थी। तो ये बातों को याद रखे, ये सब चीजों को याद रखे। कार्बन जो होता है मुक्त और संयुक्त तो दोनों अवस्थाओं में होती है, ये सब बातों को याद रखना है। कार्बन मुक्त, मुक्त एवं संयुक्त, संयुक्त दोनों अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था में आपको है विद्यार्थी, कार्बन की जो मुक्त अवस्था है वो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन है। और आप जितने भी है, कागज, कपड़ा, दवाई, खाना पीना, लकड़ी, ये सब संयुक्त अवस्था में है। समझ रहे विद्यार्थी जी। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखते हैं। कार्बन की मुक्त अवस्था, कार्बन की मुक्त अवस्था हीरा, ग्रेफाइट, ये सब पढ़ाएंगे आगे, है ना। आगे विद्यार्थी जगह नहीं था वहां, कार्बन की आगे हम और लिखेंगे संयुक्त अवस्था। सबको पूरे डिटेल करके बताएंगे, ही नहीं कि सर एगो मिटा करके एगो लिख दिए तो आगे नहीं बताना, आगे हम सब बताएंगे, अभी बता रहे हैं। तो कार्बन की जो संयुक्त अवस्था होगा विद्यार्थी वो हो जाएगा जैसे कपड़ा में होता है विद्यार्थी। खाने वाले जितने भी वस्तु है सभी में कार्बन की होती है ना। कोयला में भी होती है, पेट्रोलियम में भी होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शुद्ध रूप है पेट्रोल, ठीक है। जो चीज नहीं दिख रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आगे सब फिर डिटेल से पढ़ाएंगे। फिर से आप देख लीजिए एक बार, कार्बन अधातु तत्व है। कार्बन के बिंदु संरचना, यानी जब उसको कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं। कार्बन की बंधन संरचना, यानी 4 गो होता है, 1 2 3 4, कभी वो
एकल सात संयोजक बंधन बनाएगा तो एक ही रहेगा, डबल बनाएगा 2 रहेगा, ट्रिपल बनाएगा 3 गो रहेगा, 4 सात संयोजक बंधन नहीं होता। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी यहां पर आपको 4 से ज्यादा वो कभी नहीं बनाएगा। गिनना है तो 4 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, किसी के साथ भी बनाएगा। हम आगे बताएंगे यही गुण के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिकों का रचना करता है। ये सब बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। देखिए विद्यार्थी, कार्बन से संबंधित और बात जो पहले आपके सामने लिखे, कार्बन एक अद्वितीय यूनिक तत्व है। क्यों? मैं आगे इसका जवाब बता रहा हूं। यूनिक तत्व है क्योंकि कार्बन अकेले जितना दूसरे हाइड्रोजन के साथ और सल्फर और नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन परिवार के साथ, आपको मैंने कल बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन, आप याद कीजिए, ऐसे मैंने घेरा था कि कार्बन को साथ देने वाला कोई रहे या ना रहे, उसका साथ देने वाला कौन है? हाइड्रोजन। और इसके बाद साथ देने वाला कौन है? तो एकदम याद रखिएगा, उसका बाल बच्चा, एसोएन सन है नहीं। और इसको मदद इसका पिताजी भी करते हैं, फादर। यहां पी से फादर नहीं हुआ, फास्फोरस हुआ। और आपको बताए थे इसमें और भी मदद करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन है नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ये पापा जी है, फादर जी है, बताइए कैसा कैसा डिफरेंट है ये देखिए। तो विद्यार्थी यहां पर वो पिताजी माताजी फलना चिलना कोई चीज नहीं है, सिर्फ यहां पर देखिए तत्व है। और सभी तत्व को बारे में आप जानते हैं कि कार्बन को कोई मदद करे या ना करे, कौन मदद करेगा? हाइड्रोजन मदद करेगा। फिर कौन मदद करेगा? सल्फर मदद करेगा। फिर कौन मदद करेगा? ऑक्सीजन मदद करेगा। फिर कौन करेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना मिला करके जितना ये कंपाउंड बनाता है, आपको बताए थे क्लोरो की संख्या में, क्योंकि जितनी भी दवाइयां लगभग है सभी दवाइयां में कार्बन है संयुक्त अवस्था में। जितने भी कपड़े हैं सब में कार्बन है संयुक्त अवस्था में। जितने भी प्लास्टिक के प्रकार हैं, है ना, प्लास्टिक है, पॉलीथीन कहिए, प्लास्टिक कहिए, सब में कार्बन है। समझ रहे विद्यार्थी? जितने भी पेड़ पौधे से बनने वाले वस्तु होती है सब में कार्बन है। तो विद्यार्थी अब बताइए, इनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। कॉपी किताब कागज कलम ये सब वस्तु डिफरेंट है, लेकिन किताब बोले तो भी कागज की बनी होती है, कॉपी बोले तो भी कागज की बनी होती है, रुपया बोले तो भी कागज की बनी होती है। तो ये सब विद्यार्थी कार्बन का ही उपस्थिति है। और ये सब में संयुक्त अवस्था होती है। सब में कौन अवस्था होती है? संयुक्त अवस्था। तो कार्बन जितना तत्व, कार्बन जितने यौगिकों का निर्माण कर चुका है, कार्बन को छोड़ करके दूसरा तत्व इतना यौगिक का निर्माण नहीं किया है। इसलिए कार्बन को यूनिक तत्व कहते हैं, अद्वितीय तत्व कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है इस पर कि कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहते हैं। इसके बाद मैंने वही लिखेंगे। फिर कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों कहते हैं? क्यों? आपको मैंने वो जो गाना बताया था कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तुम ही नजर आए, है ना विद्यार्थी, कि आपका नजर जहां भी जाएगा जिन वस्तुओं पर पड़ेगा वो वस्तु लगभग 100% किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। कार्बन की बनी होती है लगभग वस्तु। तो विद्यार्थी कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह उपस्थित है। यहां हम लोग श्वास ले रहे हैं तो देखिए भैया आपके सामने लिखल है कि वायुमंडल में यानी वायु में कार्बन उपस्थित है कितना? 0.03% है। किस रूप में है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मतलब संयुक्त अवस्था के रूप में है। भूपर पट्टी में जमीन के अंदर भी उपस्थित है 0.0, यानी जमीन के ऊपर 0.03%, जमीन के अंदर 0.02%, खनिज के रूप में मैंने लिख दिया हुआ। कार्बन सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हम अभी बंधन पर ही बात करेंगे तब ये सब लिखाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन, चाहे वो विद्यार्थी एकल सहसंयोजक बंधन हो, चाहे द्विसहसंयोजक बंधन हो, चाहे त्रिक सहसंयोजक बंधन हो, मतलब तीनों सहसंयोजक बंधन बनाने का काम करता है। कौन? कार्बन। कार्बन के समस्थानिक है ना, आइसोटोप अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विद्यार्थी। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या असमान हो।
परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, और एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ये कार्बन सरल कार्बन है, यानी कार्बन बोलेंगे, और ये कार्बन के समस्थानिक है। ये कार्बन के क्या है, समस्थानिक है। ये कार्बन के क्या है, समस्थानिक है। इसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, इसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। इसको आप आगे जाकर के पढ़िएगा, इस कार्बन 14 के नाम से ही, इस कार्बन 14 के उपयोग कर करके हम किसी भी जीवाश्म का अर्ध जीवन काल ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इस बातों को याद रहे कि इसका वर्णन आगे भी किया जाएगा। तो ये कार्बन है, कार्बन बोलेगा तो 6 12, आप इस साइड लिखिए चाहे उस साइड लिखिए, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला का परमाणु संख्या। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो गलत नहीं है, ये भी सही है, या एक के तरफ लिख दीजिए तो भी गलत नहीं है ना विद्यार्थी। तो ये तीनों में से कैसू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क ऊपर वाला रहेगा द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या रहे, चाहे बाएं रहे चाहे दाएं रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, जैसे रहे ऐसे रहे, या फिर ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे। नीचे वाला का परमाणु संख्या, ऊपर वाला को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कार्बन अपरूपों में पाया जाता है। कार्बन, देखिए कार्बन का अपरूप होता है और फास्फोरस का अपरूप होता है, और किसी भी तत्वों का नहीं होता। लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, आपने फास्फोरस का नाम सुना होगा। तो उसी प्रकार से कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है विद्यार्थी अपरूपों के रूप में पाया जाता है। हम इसका आगे वर्णन करेंगे, है ना। किसके बारे में, कार्बन के अपरूप के बारे में। अपरूप के बारे में, कार्बन के 2 गो अपरूप होता है, रवेदार और बेरवेदार। रवेदार और बेरवेदार। रवेदार में आता है आपको हीरा ग्रेफाइट, और बेरवेदार में आपको आता है कोयला आता है, चारकोल आता है, काजल आता है, अस्थि चारकोल आता है, रक्त चारकोल आता है, कार्बन कज्जल आता है। ये सब हम आगे लिखेंगे। तो विद्यार्थी कार्बन जो होता है अपरूपों में भी पाया जाता है। फिर से हम एक बार टिप कर देते हैं, दोहरा देते हैं। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, यूनिक तत्व है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है। वायुमंडल में जो कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है ना। भूपरपट्टी पर जो भूपरपट्टी में जो कार्बन होती है वो होता है 0.02% होती है, वो खनिज के रूप में होती है। कार्बन सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन के समस्थानिक होते हैं। कार्बन अपरूपों में पाया जाता है ना। अल्ट्रोप इसको बोलते हैं विद्यार्थी, अल्ट्रोप भी बोल सकते हैं, अल्ट्रोप भी बोल सकते हैं विद्यार्थी। कार्बन तीनों प्रकार के सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे, तब हम इसको लिखाएंगे, तब इसको लिखाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को बंधन में संयोजी इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी या अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या बताइए कहां तक होती है। इसकी संख्या आपको बताए थे 1 2 3 ... 8 तक होती है। कितना होती है, 8 तक होती है। यह रासायनिक बंधन एवं रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। यहां लिख दो पूरा रासायनिक क्रिया, समझ में आ जाएगा। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है विद्यार्थी, तो ये
आपको हम बता दिए थे कि बाहरी कक्षा कोई भी तत्व हो या कोई भी परमाणु हो, उसके बाहरी कक्षा में यानी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ लो विद्यार्थी जी। तो सब अब हम बात करते हैं कि आपको बताए अभी पीछे कि कार्बन में तीनों प्रकार के बंधन होता है, वो हम बंधन के बारे में यहां से फिर से रिपीट करते हैं। आपको हम बॉन्ड में बिल्कुल बता चुके हैं, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत है क्योंकि बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर जब खींचने के लिए रहेगा तब इसकी जरूरत पड़ेगा। इसलिए आइए वहां पर भी मैंने सबसे पहले बताए होंगे मीथेन के बारे में कि दोबारा किसी भी चीजों को हम लोग यदि पढ़ते हैं तो आपको वो बात ज्यादा समझ में आता है। इसलिए विद्यार्थी जी हम आपको पहले भी बता चुके थे मीथेन या मीथेन, इसका अनुसूत्र होता है विद्यार्थी CH4। अब इसको बंधन बनाना है। कैसे ये बंधन बना होता है आपको बताए थे, रासायनिक बंधन की परिभाषा एक बार फिर हम लिख देते हैं, तब इसको लिखते हैं विद्यार्थी, है ना। रासायनिक बंधन या आबंध, रासायनिक बंधन या आबंध भी इसको कहते हैं। इसको जब आपको बताए थे केमिकल बॉन्ड में, है ना विद्यार्थी, वो क्या बताए थे कि दो परमाणुओं को आपस में एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। आपको बताए थे दो परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। यह कई प्रकार के होता है, यह जो होता है दो प्रकार के होता है विद्यार्थी। आगे की क्लास में पढ़िएगा तो ये बढ़ जाएगी इसकी संख्या। ये पहला हो जाएगा आपको आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये दो प्रकार के होता है, ये तीन प्रकार के होता है ना। यहां पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन जो होता है आयनिक बंधन नहीं बनाता है बल्कि बनाता है विद्यार्थी जी सहसंयोजक बंधन बनाता है। हम एक ट्रिप पर बता देते हैं, वहां पर ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण के बीच, जैसे भिखमंगे को भीख देना, तो ये वो त्यागने वाला होता है, जो देने वाला वो त्याग रहा और लेने वाला वो ग्रहण करने वाला। तो वहां पर जो बंधन बनेगा वो आयनिक बंधन होगा। क्या बनेगा? आयनिक बंधन। अथवा हम आपको एक और बताए थे रसायन की परिभाषा के आधार पर कि यदि कोई हम कंपाउंड लिखते हैं और उस कंपाउंड में पहला जो तत्व होता है वो मेटल रह गया और दूसरा नॉन मेटल हो गया, तो ये आयनिक बंधन का ये कंपाउंड है, उदाहरण है, यौगिक है। इस बातों को याद रहे। तो विद्यार्थी ये आयनिक बंधन एक त्याग और ग्रहण के बीच बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं और साझेदारी के बीच बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। साझा करना, है ना, इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर वापस लेंगे, साझा करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो वो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। त्याग दिया फिर ग्रहण कर लिया तो उसके बीच बंधन बनेगा आयनिक बंधन। तो ये बात हम आपको, ये दोनों बात आपको पीछे वाले ऑफ लाइन में भी पढ़ा चुके हैं विद्यार्थी। यहाँ रिपीट कर दिए कि इसकी जरूरत होगा। इसलिए कोई बच्चा यदि मान ले जाए कि जुट रहे हैं और उनको जानकारी नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। वहां पर आपको डिटेल से बता दिए, पूरे डिटेल्स कर दिए हैं, एक एक करके। वहां पर आयनिक बंधन का परिभाषा, प्रकार, गुण, विशेषता सब लिखवल है। इसके बाद सहसंयोजक बंधन के परिभाषा, प्रकार, गुण, विशेषता, उदाहरण सब लिखाया हुआ है। फिर ध्रुवीय अध्रुवीय सब बताया गया। तो उसको जरा थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से उतार लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, आगे जो हम लोग बताने जा रहे हैं जो भी पीछे वाली बात है जो ऑफलाइन में हम आपको बता चुके हैं। मेथेन या इसी को मीथेन भी कहते हैं, अनुसूत्र होता है CH4। आइए हम आपको इसको बंधन बना करके बता रहे हैं,
इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगा और पहले भी बताया जा चुका है। एक दो को बता देते हैं। एगो एकल सहसंयोजक बंधन वाला बताते हैं, एगो द्विसहसंयोजक बंधन वाला बताते हैं, एगो त्रिक सहसंयोजक बंधन बताते हैं, एक कार्बन के बीच बताते हैं और एक अन्य में बता देते हैं। ठीक है, आपको याद रहे। तो ये कार्बन है, आप याद कीजिए कि रासायनिक बंधन में भाग लेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कि कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप फटाफट बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक होती है विद्यार्थी। तो इसमें से आप तुरंत ट्रिप कीजिए, तुरंत बताइए कि कौन सा होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन होगा, आप उसमें से फटाक से कमेंट में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 जिनको समझ में आता है जो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 4 आ रहा है, 4 होता है 4। ये 4 को आप किसी तरह से दर्शा दीजिए, 4 को। अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। एक हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो विद्यार्थी आप इतना में से बताइए कितना होगा, कितना होगा। तो आइए बहुत बढ़िया, एक तो 4 हाइड्रोजन है, चारों तरफ से दे देंगे, चारों तरफ से दे देंगे। खूब बढ़िया बात। अब इसको थोड़ा डिफरेंट से लिखिए, अलग अलग से अलग। अब बताए थे वहां पर द्वितीयक नियम और अष्टक नियम, याद है, द्वितीयक नियम और अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वितीयक नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अष्टक नियम। कार्बन जो होता है अष्टक नियमों को पालन करता है, यानी यह जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, तब ये उत्कृष्ट गैस मतलब निष्क्रिय गैस में बदलेगा। और हाइड्रोजन जो है 2 को पालन करेगा। तो जैसे कि आपको बताए थे यहाँ कि हीलियम में बदलता कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये सब किसकी निष्क्रियता को प्राप्त करता है, तो आपको हीलियम में। तो इसको तो 2 गुण होना चाहिए। तो यह देखिए बंधा गया। 2 परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंधा गया कई गो से, एक इसका, तो 2 गो बन गया ने। अब देखिए ये 8 गो पूरा करेगा, तो 4 गो इसका अपना, एक वो चारों देने से लेगा, 8 पूरा हो गया। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 गो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 गो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 गो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 गो। तो आप याद कीजिएगा, एकल सहसंयोजक बंधन का परिभाषा बताए थे, 1 का वैलेंट बॉन्ड का परिभाषा बताए थे कि जब 2 परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो, एक इसका एक उसका, तो उसके बीच बनने वाले बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसके बीच के जो बंधन होगा उसको एक सरल रेखा से दर्शाते हैं। यानी कैसे, तो ऐसे, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, क्योंकि एक है और ये भी एक है, एक है, एक है, तो बस सर ये तो 2 है, नहीं, वो दोनों मिला के एक जोड़ा लिखवल गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा होना चाहिए, एक जोड़ा बराबर एक सहसंयोजक बंधन होगा। तो विद्यार्थी यहाँ हाइड्रोजन दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन दीजिए। तो याद कीजिए कि मीथेन में सहसंयोजक बंधन होता है और कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये चारों का क्या नाम है, एकल सहसंयोजक बंधन। क्या नाम है, एकल सहसंयोजक बंधन, 1 कोवैलेंट बॉन्ड है। नहीं, कभी पूछ देता है विद्यार्थी इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 1 2 3 4 गो है। पूछ देगा मीथेन में कौन बंधन है, तो आप लिखिएगा कौन, एकल सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन है, एकल सहसंयोजक बंधन। यदि पूछ दिया कि ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, क्वेश्चन दे देगा CH4 में, तो आपको बताए थे कि जब समान रहेगा, समान और असमान, तो असमान जो होता है ध्रुवीय होता है और समान जो होता है अध्रुवीय होता है। मतलब देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, तो असमान वाले विद्यार्थी, तो ये आपको हो जाएगा कौन सी, ध्रुवीय। यदि आपको रहता O2 ऑक्सीजन, तो इसमें दोनों कौन सी है, ऑक्सीजन है, दोनों कौन सी है, ऑक्सीजन है, तो दोनों समान है, तो समान के बीच कौन सी हो जाएगा, आपको अध्रुवीय हो जाएगा। हम अध्रुवीय का उदाहरण ले लेते हैं, H2Cl2, देख रहा है N2
ये सब देख रहा है P4, ये सब देख रहा है O3, S8, ये सब देख रहा है विद्यार्थी। ये सब किसका उदाहरण है? तो ध्रुवीय अध्रुवीय का है। और बाकी जब अलग अलग रहेगा, एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एगो फलना, एगो चिलना, एगो तुम, एगो हम, एगो ऊ, एगो ई, अलग अलग, तो विद्यार्थी हो जाएगा कौची? ध्रुवीय हो जाएगा। इस बात को याद रहे। तो याद रहे, ये सब बात हम आपको पहले बताया जा चुका, पीछे रिपीट कर लीजिए। तो ये आपको इस समझ में आया कि मीथेन की जो सहसंयोजक बंधन है वो एकल सहसंयोजक बंधन है, उसके बीच एक एक रेखा होती है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, फटाक सवर बताने के लिए तैयार रहिएगा। अब ये है कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2। दूसरा में लिए विद्यार्थी कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन एगो है, एगो दिए, ऑक्सीजन दूगो है, एक बाएं में दे दीजिए, एक दाएं में दे दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, बाएं दाएं भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ठीक है। 2 को रहेगा तो बाएं दाएं लीजिएगा, 3 को रहेगा बाएं दाएं ऊपर लीजिएगा, 4 को रहेगा बाएं दाएं चारों तरफ से लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी आपने पढ़ा कि कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फटाक से बताइए कमेंट में 4। चलिए बहुत बढ़िया, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन की बताइए कितना होगा? ऑक्सीजन का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8। तो देखिए फटाक सबर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 में कोई भी लिख दीजिए। अरे भाई जितना तू लोग हाय हेलो में लगल रहता है, फलना चिलना का नाम लिखे चक्कर में रहता है, कोई लड़की को कमेंट करे तो पीछे फलना हेलो हाय बकलोला है ना। मुस्कुराना लड़कियों को एक अदा होती है, जो नहीं समझे बेटा वो गधा होता है। तो बेटा इसमें सब बताओ। ऑक्सीजन 8, ये 2 और 6 है ना, तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6 हुआ। 6 को दर्शा देंगे, लेकिन 6 के लिए यहां पर देखिए 4 गो हम बताए, तो यहाँ 8 अष्टक नियम पालन करेगा ना, तो इसको 2 गो चाहिए, तो इसके सामने 2 गो दर्शाना पड़ेगा। भाई वाह, सामने 2 गो, इसकी जरूरत नहीं है। 4 हुआ, लेकिन यहां पर प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां भी प्लस, यहां प्लस, मैं आगे समझा रहा हूं, प्लस प्लस प्लस। देखिए 6 गो हुआ, इसका भी 6 गो हुआ, इसका भी 6, इसका 4 गो हुआ, ये भी 4 गो। तो बोला इसे क्यों किया सर? क्योंकि 6 है, अष्टक नियम पालन कर रहा है, इसको चाहिए कै गो? 2 गो। तो भैया ये लेने वाला 2 गो, तू देगा 2 गो न, ज्यादा ना तो देना है ना तो ज्यादा लेना है, 8 पूरा करना। तो ये 6 और 2 8 बना गया इसको, 6 और 2 8 बना गया इसको। अब देखिए इसको भी 8 पूरा करना है, तो 2 इसको दिया था भाई, तब ई देगा और ई देगा, तो ये ऐसे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कै गो? 2 2, तो 4 गो हुआ। 4 बराबर कई जोड़ा? तो 2 जोड़ा, 1 जोड़ा में 1 बंधन, दूसरे जोड़ा में कई बंधन? 2 बंधन है ना। फिर इधर भी तो ही बात हुआ, यह देखिए, ये देखिए, अब ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया। आप याद कीजिए इसको क्या बोलते हैं? लवली पॉप नहीं, लवली पॉप नहीं बोलते, बॉल भोग। 1 2 3 4, ये 4 हुआ। एलपी कितना हुआ? 4 हुआ। इसको बोलते हैं, एलपी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या बोलते हैं विद्यार्थी? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की वह जोड़ी जो बाहरी कक्षा में तो हो, लेकिन बंधन में भाग नहीं ले। देखो ये बाहरी कक्षा में था ना भाई, 1 2 3 यानी 3 6 था, लेकिन भाग यही लिया भाई, ये तो भाग लिया नहीं, इसलिए इस सबको एलपी कहेंगे। 1 एलपी, 2 एलपी, 3 एलपी, 4 एलपी, जोड़ा में होना चाहिए, पेयर में, पेयर में। ये नहीं कि फुट्टा रहेगा तो ना, दोस्त में रहना चाहिए, फुट्टा में नहीं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, इसलिए एलपी बराबर कितने? ये किसी भी कंपाउंड में मिलेगा और किसी में नहीं भी मिल सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस बातों को याद रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड में द्विसहसंयोजक बंधन है,
कार्बन डाइऑक्साइड में द्विसहसंयोजक बंधन है, द्विसहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो विद्यार्थी इस बात को याद रहे, सब बच्चा समझ रहा होगा मेरे जनिस्टर से। मैंने पीछे भी ऑफलाइन में भी बताया था और यहां भी इसकी जरूरत पड़ रही है, इसको जरूरत आगे पड़ेगा, है ना। मिटाओ इसको, चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक और हम बता रहे हैं विद्यार्थी, अब आप लोग को समझ गए होंगे, है ना। ये है आपको C2H2, है ना। इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन या एसिटिलीन। देखिए कार्बन दूगो है, कार्बन दूगो है, हाइड्रोजन भी दूगो है, तो बंटवारा हो जाएगा। ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन का बंटवारा हो जाएगा भाई। तो ये भी दूगो, ये भी दूगो, तो इसका हिस्सा में कै गो पड़ेगा? एक वो पड़ेगा। तो एक कार्बन के पीछे 4 जगह होती है, यहां 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 यहां। तो बीच में नहीं देना है, बीच में नहीं दे रहा है। तो भैया बीच में नहीं दे रहा है, तो जगह कई गो बचा? 3 गो बचा। यदि इसका बात करेंगे तो एक जगह यहां, एक जगह यहां, एक जगह यहां। तो है हाइड्रोजन कई गो? दूगो, दूगो में हिस्सा कई गो पड़ा? एक गो। तो ये 3 जगह में कहीं भी दे दीजिए, ये जा ही देने में अच्छा लगेगा। चलिए तुम्हारा जगह खाली, चलिए बंटवारा हो गया। कार्बन कई गो? दूगो, दोनों लिख दिए। हाइड्रोजन जितना भी रहेगा बराबर बांट देंगे, बराबर, बीच में कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं। इस बात को एकदम याद रहे, बीच में नहीं देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन, यदि कार्बन कार्बन है तो उसके बीच में नहीं आना है, क्योंकि कार्बन और कार्बन, कार्बन चैप्टर में बोस है, और बोस अक्षय कुमार क्या का नाम? बोस। बीच में मत दिया, बीच में मत दिया। तो इसको बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, बाएं दाएं रहेगा, बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जब भी रहेगा तो बॉस रहेगा, बॉस, बीच में कोई नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अभी आपने हाइड्रोजन के संयुग्म इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, एक एक होता है, और कार्बन का पढ़ा भैया कितना होता है? फटाक से लिख दीजिए। तो आप लिखिएगा 4 1। अब देखिए इसके सामने 1, अब बच गया कै गो भाई? 3 गो। तो 3 गो बच गया, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। तो जो भी देना है इसे सामने सामने देना है भाई, जो भी देना है सामने देना है। तो देखिए ये तो द्वितीयक नियमों को पालन करता है, आपके बीच है। हाइड्रोजन किसके नियम को पालन करता है? द्वितीयक नियम को, 2 गो। इसको अष्टक नियम को पालन करता है, तो 8 गो इसको पूरा ना जाए। तो 1 2 3 4 गो, एगो इधर से 5 गो, 3 गो इधर से 8 गो। या फिर इधर से वही बात, जितना देला उतना ला। तो आप देखिए कई कई गो लेन देन हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 मतलब कई जोड़ा है? तो 3 जोड़ा। एक जोड़ा में एकल बंधन, 2 जोड़ा में 2 बंधन, 3 जोड़ा में 3 बंधन। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन। इसमें एकल बंधन भी आ रहा है 3। इस बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक, संयोजक बंधन। और इसको क्या बोलिएगा? तो एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। तो आप देखिए इस बात से समझ जाइए कि जब हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच कभी एकल सहसंयोजक बंधन आएगा, कभी द्विसहसंयोजक बंधन आएगा, कभी त्रिक सहसंयोजक बंधन आएगा, कभी दूसरा तत्व रहेगा। यदि कार्बन के साथ हम आपको बोले थे कि कार्बन के साथ कोई नहीं देगा तो हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन के बाद ये SONP देगा, है ना। इसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देगा। तो कोई भी रहेगा 3 से ज्यादा बंधन नहीं बनाएगा, इस बात को याद रहे। और पीछे आप लोग को जो मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर बताए हैं, उस चैप्टर से जितना भी बॉन्डन
बॉन्ड की जो बात किया गया है उन सारी बातों को आप लोग दोबारा रिपीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसका उसी का जरूरत पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।